कभी सोचा है हमारे समाज का नाम और उसकी पहचान कैसे बनी है? तो आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ क्षत्रिय घाची समाज पर एक कहानी जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। यह कहानी बहुत पुराने समय की है। यह कहानी गुजरात की धरती और अनिल वाड पाठव से जुड़ी मानी जाती है। उस समय वहाँ पर सरदार राजपूत रहते थे और उनके परिवार वाले लोग रहते थे। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं परिवार से आगे चलकर घाची समाज की परंपरा जुड़ी मानी जाती है। अब कहानी आती है सिद्धपुर के रुद्रमाल्य मंदिर पर, जो बहुत पुराना, बहुत भव्य शिव मंदिर था। उसका संबंध वहाँ के राजा सिद्धराज जयसिंह के समय का माना जाता है। अब मंदिर का काम दिन के साथ साथ रात में भी हो रहा था। रोशनी के लिए तेल की ज़रूरत थी और तेल के लिए घानी चलती थी। अब ऐसा माना जाता है कि जो राजपूत सरदार थे उन्हें तेल निकालने और घानी चलाने की जिम्मेदारी दी गई। अब वहीं से उनकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव आता है। अब सोचिए ज़रा, जिन हाथों में कभी शस्त्र होते थे अब वही मेहनत की घानी चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेहनत को छोटा नहीं समझा और यही काम आगे जाकर उनकी पहचान बनता है और यहीं से घाची नाम से की समाज से जुड़ी परंपरा आगे बढ़ने लगी। अब वो अलग अलग क्षेत्र में जाकर रहने लगे, उनके परिवार बढ़े, लेकिन उन्होंने कभी अपनी परंपराएं नहीं पहचान बदली। मतलब पीढ़ी बदलती गई लेकिन उन्होंने कभी अपनी परंपरा नहीं छोड़ी, परंपरा साथ में चलती रही। अब यहीं से हमारी जो पहचान है, हमारी गोत्र, हमारी कुलदेवी, देवता, संस्कार और परंपराओं से मानी जाती है। आपको पता है इस कहानी की सबसे अच्छी बात क्या है? कोई काम छोटा नहीं होता और मेहनत ही इंसान की असली पहचान बनाती है। जड़ें चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, उन्हें जानना चाहिए और हमारी आगे वाली पीढ़ी को बताना चाहिए। यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारी पहचान है और यही हमारी विरासत है। तो ये थी हमारे क्षत्रिय घाची समाज की कहानी।